ओके जी, अगर आप भी कंफ्यूज हैं यूनाइटेड 125 और CG125 में कि कौन सी मोटरसाइकिल वाक़तन बेहतर है और कौन सी मोटरसाइकिल आपको ख़रीदनी चाहिए, तो इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप अपना फ़ैसला ले लेंगे कि कौन सी मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंटरॉक्स व्लॉग्स। मेरा नाम है अदनान इकबाल। खुशामदीद कहता हूँ अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से चैनल पर। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं यूनाइटेड US 125 सीसी को CG 125 सीसी के साथ। इन दोनों मोटरसाइकिल में मेन डिफरेंस जो है वो प्राइस का है और ख़रीदने वाले इसी वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल वाक़तन बेहतर होने वाली है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंजन कंपेयर करने वाले हैं, उसके बाद फीचर्स और कम्फर्ट और क्वालिटी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मेक श्योर वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों बाइक्स के इंजन कंपेयर करने वाले हैं। अब दोनों मोटरसाइकिल में ही 125 सीसी के इंजन हमें मिलते हैं और दोनों ही एक ही टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, क्योंकि यूनाइटेड जो है वो टिप टॉप क्लोन है CG 125 का। तो इंजन ईच एंड एवरीथिंग, इवन के जो इनमें नट बोल्ट्स यूज़ किए गए वो तक सेम है। तो सारी चीज़ें टिप टॉप सेम है। तो सबसे पहले हम बात करें वाइब्रेशंस की कि कौन सी मोटरसाइकिल में ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। तो देखा जाए तो हकीकतन इन दोनों बाइक्स में ही वाइब्रेशन का लेवल जो है वो आलमोस्ट तकरीबन 19-20 के फ़र्क में सेम है। समटाइम्स कुछ ऐसे मॉडल हैं जो कि लो RPM पे भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं और समटाइम्स उन्हीं मॉडल में से कोई ऐसी बाइक भी आ जाती है आपके हाथ में जो कि हायर RPM पे वाइब्रेट करता है बट लोअर RPM पे वाइब्रेट नहीं करता। और CG 125 की जो वाइब्रेशंस हैं वो इसमें हैं, बट उसकी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, उसका एक प्रॉपर वे है कि अगर वो लो RPM पे है तो उसकी वाइब्रेशन कम होंगी। जैसे वो थोड़ा मीडियम RPM पे जाएगा तो वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, और जैसे ही हायर RPM पे जाएगा तो वाइब्रेशन मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो वो उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक प्रॉपर रास्ता है, उसकी एक प्रॉपर कंडीशंस है। बट यूनाइटेड 125 में कोई कंडीशंस नहीं है। किसी वक्त भी वाइब्रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है और किसी वक्त भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर और कौन सी बाइक आपने चूज़ की है। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इस पर एतराज़ भी कर सकते हैं, बट एतराज़ की वजह नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं स्मूथनेस की कि कौन सी मोटरसाइकिल में हमें स्मूथनेस ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो देखें, ब्रांड जो है वो ब्रांड है। CG 125 में स्मूथनेस हमें वाक़तन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब CG 125 में हमें जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मेरा दोनों से ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने दोनों ही बाइक्स यूज़ की हैं, बट आई रेकमेंड कि अगर आप स्मूथनेस थोड़ी सी लेना चाहते हैं तो CG 125 इज़ बाइक फॉर यू। अब बात करते हैं पावर की। पावर में आके यूनाइटेड 125 जो है वो बाजी ले जाता है। उसकी वजूहात ये हैं कि समटाइम्स आपको जो पिक है वो यूनाइटेड 125 में ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो हायर RPM पे इसकी जो पावर आउटपुट होती है वो भी एक अच्छी खासी पावर आपको मिलती है, क्योंकि वाइब्रेशंस भी ये ज़्यादा कर रहा होता है और रफ़ टाइप थोड़ा चलता है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा CG 125 से भी आगे निकल जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब लॉन्ग राइड्स की बात आती है तो CG 125 100% इसको बीट कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं कंफर्ट की कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है। तो देखें, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो इन बाइक्स में अगर आप दोनों बाइक्स में ही कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो भाईजान आप बेवकूफ़ हैं। जेन्युइन बात, इन बाइक्स में कंफर्ट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वही सबसे बड़ी जड़ है इसकी कंफर्ट को लूज़ करने की। अगर हम मजबूरी से इसको कंपेयर करते भी हैं कंफर्ट वाइज, तो हम ओनली सीट की वजह से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ना ही तो इसके एडजस्टेबल शॉक्स और ना ही कोई इतनी ज़्यादा हाई फाई शॉक्स हैं जो कि इसको मज़ीद कंफर्टेबल बनाएं। अब CG 125 की जो सीट है वो ज़्यादा नरम मिलती है हमें और ज़्यादा नरम व मुलायम सी फील होती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम यूनाइटेड 125 की सीट देखें तो वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा टफ़ देखने को मिलती है और थोड़ी सी ज़्यादा हमें क्वालिटी में बेहतर देखने को मिलती है, बट जो उसका कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो ये थी कंफर्ट की बात। तो कंफर्ट में भी अगर कोई बेहतर है तो CG 125 है। अब बात करते हैं फ़ीचर्स की। तो देखें, ये दोनों बाइक्स ही एक दूसरे की टिप टॉप कॉपी हैं, बल्कि यूनाइटेड 125 कॉपी है CG 125 की, तो फीचर्स भी इसमें CG 125 वाले ही हैं। तो फीचर्स में ये दोनों बाइक सेम है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी वगैरह चीज़ों की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड 125 की, तो देखें यूनाइटेड 125 अपनी ईमानदारी से मैं बताऊं तो मुझे बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर मिलता है, क्योंकि अभी आपने 21-22 मॉडल और 23 मॉडल ये जो CG 125 आए हैं तो इनमें अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इनके रिम पर रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है, और अक्सर वो हब जो है वो अपना कलर छोड़ रहा है।
तो देखा जाए तो किसी तरीके से ये जो CG125 है, आप ये बस पैसा ही पूरा कर रहे हैं और ज़्यादा अपनी बाइक्स पर ध्यान नहीं दे रहे, और बस जो चीज़ बन रही है वो बनाई जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड 125 की जो बिल्ड क्वालिटी है और पेंट क्वालिटी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतरी देखने को मिलती है, और इनके पार्ट्स हमें फ़ील होते हैं कि कोई वाकई ही इस पर फोकस करके इनको तैयार किया गया है। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। तो यहाँ पे आके भाईजान बाजियाँ पलट जाती हैं। रीसेल वैल्यू में अगर आप CG125 को प्रेफर करते हैं तो आपका ये फ़ैसला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। उसकी वजूहत ये है कि CG125 की मार्केट पाकिस्तान में अब सेकंड टॉप मार्केट है। वो सबसे पहले आती है होंडा की तरफ से CD70, और दूसरी आती है हमारी CG125 होंडा की तरफ से। अब CG125 को अगर आप ले लेते हैं आज और 1 साल बाद सेल करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको नुकसान के साथ सेल नहीं होगा वो। एट द सेम टाइम अगर आप यूनाइटेड 125 लेते हैं आज और 1 साल बाद उसको सेल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और रीसेल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो किंग है रीसेल वैल्यू में वो CG125 ही है। इसका तो मुकाबला भाई YBR और YBZ भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट। तो इन दोनों बाइक्स के जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट है वो तकरीबन ही सेम है, क्योंकि इन दोनों मोटरसाइकिल में एक ही जैसे पार्ट्स लगते हैं। अब CG के पार्ट्स अगर आप यूनाइटेड को लगा दोगे तो यूनाइटेड CG बन जाएगा, और यूनाइटेड के पार्ट्स अगर CG को लगा दोगे तो CG यूनाइटेड बन जाएगा। इस तरह के कुछ मामलात हैं, और पार्ट्स तो बिल्कुल टिप टू टिप सेम लगते हैं। अगर आपको कोई पार्ट CG125 को थोड़ा सा महंगा मिलता है तो आप यूनाइटेड का ख़रीद लें, वो भी CG125 को फिट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी किसकी बेहतर है? तो दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों की सेम टेक्नोलॉजी है, दोनों का इंजन सेम है, दोनों की सारी चीज़ें सेम है। तो मैकेनिक भी खासकर यूनाइटेड 125 का भी काम वैसे ही करता है जैसे CG125 का करता है। तो मैकेनिक्स में और पार्ट्स में और ये सारी चीज़ों में भी आपको कोई मसला नहीं आने वाला, चाहे आप यूनाइटेड ख़रीद लें या फिर CG125 ख़रीद लें। अब बात करते हैं प्राइस की। यही जो सेगमेंट है, यही हमारा फ़ैसला जो है थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। जितने भी आपने फ़र्क पहले सुन लिए हैं, इसको सारा ज़हन से निकाल दें। अब सिर्फ फोकस करते हैं प्राइस। तो यूनाइटेड 125 की जो इस टाइम की प्राइस है वो है 1,20,000 रुपये, मतलब 1,20,000, और CG125 इस टाइम मिल रहा है हमें 1,85,900 रुपये, मतलब 1,86,000 रुपये का CG125 हमें इस टाइम मिल रहा है। तो इन दोनों का अगर हम प्राइस डिफरेंस की कैलकुलेशन निकालें तो 66,000 रुपये का फ़र्क देखने को मिलता है। अब 66,000 रुपये में आप एक यूज्ड CD70 ले सकते हैं। 66,000 रुपये में आप इवन के यूज्ड CG125 भी ले सकते हैं। 66,000 रुपये एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि डिफरेंस से हमें मिलती है। तो अब बात करते हैं अपने फाइनल डिसीजन पर। तो अगर तो आपके लिए पैसा टेंशन नहीं है और आप चाहे 2 लाख भी हों तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन गो फॉर CG125। CG125 आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। बट अब क्या है कि जितना प्राइस CG125 का हो चुका है तकरीबन 1,90,000 तक की जाके पड़ती है। इतने में अगर आप यूज़ YBZ या YBR ढूंढ लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इतने प्राइस में। बाकी डिपेंड करता है सारे आपके डिसीजन पर कि आप क्या चाहते हैं और आपकी प्रेफरेंस पर। ओके, बट अगर तो आपके पास थोड़े से पैसे कम हैं, 1 लाख तक का बजट है, 1,20,000 तक का बजट है, और आप चाहते हैं कि बाइक मुझे न्यू मिले, देन गो फॉर यूनाइटेड 125, क्योंकि उतना ही प्रॉपर आपको फीचर्स नहीं मज़े मिलने वाले हैं जितने कि CG125। अब CG125 के 19-20 के फ़र्क में यूनाइटेड 125 भी सेम टू सेम है। बट अब मैं ये नहीं कहूँगा कि CG125 से बेहतर है। देखिए, ब्रांड इज़ ब्रांड की एक अपनी वैल्यू है, और जो क्लोन है वो तो ज़ाहिर है ही क्लोन। एक और चीज़ भी आती है कि अगर CG125 ख़रीद लेंगे तो उसकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप देती है आपको। लोग देखकर पहचान जाते हैं कि ये होंडा 125 है और इस बंदे ने इतना पैसा खर्च किया हुआ है। बट यूनाइटेड 125 के साथ ये फैक्टर ज़रूर शामिल है कि वो कहीं ना कहीं लोग आपको बता जाते हैं कि यार ये तो चाइना की है या फिर ये क्लोन है। तो ये चीज़ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और अगर आपका रीसेल वैल्यू से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और आपने बाइक लेनी है और बस चलानी है, तो यूनाइटेड 125 इज़ फॉर यू। और अगर आप एक ब्रांड के शौकीन हैं और अगर आप CG125 के पहले भी ऑलरेडी यूज़र रह चुके हैं और पैसा आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, देन गो फॉर CG125। अब ओवरऑल अगर मैं विनर डिसाइड करूं, मेरे मुताबिक अगर मेरे पास 2 लाख रुपए तक का बजट हो, तो अब मैं बात करूं विनर की, तो ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगने वाली है। अगर मेरे मुताबिक मेरे पास 1,85,000 रुपया हो तो मैं यूनाइटेड 125 की तरफ जाऊँगा, ना कि CG125 की तरफ।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, आपको कसम है आपके अभी की मोटरसाइकिल की, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अदनान इकबाल, विंद्रॉक्स व्लॉग्स और CG125 और यूनाइटेड 5 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।